ओम सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 11 नवंबर 2024 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत वीडियो के इस कार्यक्रम में हम सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि वाले जातकों के नवंबर माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि नवंबर माह में ग्रह गोचर किस प्रकार है। देखिए, 1 नवंबर 2024 के दिन चंद्रमा तुला राशि में संचार कर रहे थे। सूर्यदेव इस समय तुला राशि में संचार कर रहे हैं, जो कि उनकी नीच राशि मानी गई है, और वे 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मित्र राशि वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह नवंबर माह कर्क राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी नीच राशि मानी गई है। बुध ग्रह पूरे महीने वृश्चिक राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी शत्रु राशि मानी गई है। गुरु ग्रह पूरे महीने वृषभ राशि में संचार करेंगे वक्री रूप में। शुक्र ग्रह 7 नवंबर तक वृश्चिक राशि में संचार कर रहे थे और वे इसके बाद पूरे महीने धनु राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 15 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। राहु ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे और केतु ग्रह पूरे महीने कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस माह का राशिफल बनाया गया है। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक सटीक बैठता होगा। इस बारे में अपने कमेंट अवश्य भेजें। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को YouTube पर शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट दें। जी, अब हम अपना मासिक राशिफल आरंभ करते हैं। सिंह राशि अर्थात लियो। देखिए, सिंह राशि वाले जातकों का रुझान 16 नवंबर तक अपने बंधुओं के ऊपर, अपने कुछ पराक्रम संबंधी कार्यों के ऊपर, यात्राओं के ऊपर, उनसे प्राप्त होने वाली भौतिक लाभ की ओर रमा रहेगा। तो 16 नवंबर को सूर्य राशि परिवर्तन होने से आपका रुझान अपने माता पिता वर्गों के ऊपर, अपने करियर व्यवसाय के ऊपर, अपने संपत्ति वाहन जैसे विषयों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। केतु पूरे माह दूसरे भाव में संचार करेंगे, तो अभी आपके परिवार में कुछ भ्रम की स्थिति बनी रहेगी और छुटपुट धार्मिक कार्यक्रम होते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इस महीने आपको अपने खान पान की पवित्रता के ऊपर अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपको मुख संबंधी या पाचन संबंधी रोगों के पीछे भी सावधानी रखनी चाहिए। इस माह आप अपने घर परिवार संपत्ति पर कुछ धन व्यय करते हुए, निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य जब 16 नवंबर को आपकी राशि के तीसरे भाव में संचार करेंगे तो आप स्वयं अपने पराक्रम से धन लाभ लेते हुए दिखाई देंगे। 16 नवंबर के बाद आपको अपने पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। इसी प्रकार शुक्र ग्रह आपके चौथे और पंचम भाव में संचार करेंगे, तो ऐसा होने से घरेलू सुख बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको मित्रों से, संतान के साथ भी मनोरंजन जैसे कार्यों के ऊपर समय व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। संतान मित्रों से आपको करियर में सहयोग मिलता हुआ, सलाह रूपी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। बुध के भी पूरे महीने आपके चौथे भाव में रहने से पुनः सामाजिक संबंधों से, परिवार द्वारा घर और घरेलू क्षेत्रों पर कुछ व्यापारिक और शिक्षा रूपी कार्यक्रम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी आपको आर्थिक प्रश्नों के ऊपर सजगता इस क्षेत्र में बना के रखनी चाहिए। शनि ग्रह 15 नवंबर से सप्तम भाव में मार्गी होंगे, तो शनि आपके दैनिक कार्यों के ऊपर सफलता मिलना आरंभ होगी। जीवन साथी और पार्टनर के साथ संबंधों में सुधार होगा और आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। फिर भी कभी कभी मंगल के कारण जीवन साथी या पार्टनरशिप के साथ कुछ बीच में बहसबाजी भी संभव है, अतः अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण बनाए रखें। राहु आपके अष्टम भाव में रहेंगे तो आप कुछ चिंतन जैसे कार्य करते हुए दिखाई देंगे
और आपको कभी कभी अचानक धन की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य, विशेषकर विष, पैरों और नसों के दर्द के प्रति सजगता बनाए रखनी चाहिए। गुरु पूरे महीने आपके दशम भाव में वक्री रूप में संचार करेंगे, तो आप अपने करियर, व्यवसाय क्षेत्र में कुछ रुक रुक के कार्य संपन्न होंगे। 16 नवंबर के बाद करियर में आपको सम्मान मिलेगा और आपके लाभ का विस्तार भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार मंगल पूरे महीने आपके द्वादश भाव में रहेंगे, मांगलिक योग बनाएंगे, तो आपको संपत्ति संबंधित या वाहन चलाने में परेशानी या यात्राओं में कुछ चोट चपट के प्रति सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। इस प्रकार आपके इस महीने कुछ व्यर्थ की यात्राएं और व्यर्थ के व्यय के ऊपर भी सजगता बनाए रखें। आपको आंखों संबंधी और छाती संबंधित इन्फेक्शन के प्रति भी रोग हो सकते हैं। कुल मिलाकर नवंबर माह सिंह राशि वालों के लिए मध्यम ही साबित होगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और प्रतिदिन आपको सतनाजा या बाजरा पक्षियों को भी अवश्य जिमाना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो। देखिए, कन्या राशि वाले जातकों को रुझान अपने बंधु वर्गों के ऊपर, कुछ यात्राओं को लेकर, संचार साधनों के ऊपर, शिक्षा और व्यापारिक यात्राओं के ऊपर और उससे संबंधित लाभ की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, आपकी राशि में केतु होने से आप इस महीने आप भ्रम के साथ कुछ धार्मिक रुचि लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने स्वयं और जीवन साथी के स्वास्थ्य का इस महीने ध्यान रखना चाहिए। वैसे धार्मिक यात्राओं में इस माह कुछ वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। तो सूर्य ग्रह आपके दूसरे और तीसरे भाव में संचार करेंगे, तो आपको दूर स्थानों के संबंधों से परिवार में मिलने आ सकते हैं। विदेशी संबंधों से धन लाभ होगा। नए नए संबंध इस महीने आपको सहयोग देंगे और यात्राओं द्वारा भी आप खूब धन लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार शुक्र ग्रह और बुध ग्रह पूरे महीने तीसरे भाव में रहेंगे, तो आपको अपने बंधुओं से खूब आनंद रूपी लाभ होगा। आप अपने संबंधों के साथ यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सम्मान के साथ धन का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। शुक्र जब चौथे भाव में संचार करेंगे, तो इस महीने आप अपने घर में मनोरंजन रूपी कार्यक्रम करते हुए दिखाई देंगे, जहां आपको आनंद लाभ होगा। घरेलू सुखों, वाहन, संपत्ति रूपी लाभ और सुखों में वृद्धि होती हुई इस महीने अवश्य दिखाई दे रही है। करियर क्षेत्र में आप कुछ नई उमंग के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। शनि के छठे भाव में मार्गी होने से आपको नौकरी संबंधित लाभ शनि शनि होता हुआ दिखाई देगा। गुप्त मित्रों से, घरेलू सहायकों से भी आपको सहयोग की प्राप्ति में वृद्धि होगी। इसी प्रकार इस महीने संतान के नौकरी करने के योग भी पक्के बने हुए हैं। केवल शांति के साथ कार्य करें तो आपको लाभ होगा। गुरु आपके नवम भाव में रहेंगे, तो कभी कभी भाग्य उतार और चढ़ाव के साथ लाभ देता हुआ दिखाई देगा। वैसे भाग्य की मदद से आपको संपत्ति संबंधित लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। मंगल आपके एकादश भाव में होंगे, तो बंधुओं के साथ आप शांति से पेश आएँ तो आपको लाभ होगा। कभी कभी आपके आय में रुकावट होती हुई दिखाई दे रही है या आपका बनता हुआ काम बिगड़ भी सकता है। कुल मिलाकर कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह महीना मध्यम है, अतः आप धैर्य और शांति से कार्य करें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको मंगलवार और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का भी अवश्य जाप करना चाहिए। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि वाले जातकों को रुझान 7-8 नवंबर तक अपने परिवार के ऊपर, अपने संचित धनकोष के ऊपर, भौतिक लाभ के ऊपर, कुछ मनोरंजन संबंधी कार्यों के ऊपर रमा रहेगा। तो 8 नवंबर के बाद आपका रुझान अपने बंधु वर्गों के ऊपर, आनंददायक यात्राओं को लेकर, यात्राओं से होने वाले लाभ को लेकर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, 16 नवंबर तक सूर्य जब आपकी राशि में होंगे, आपके लगन में होंगे, तो आपको सामाजिक संबंधों से, बंधुओं के सहयोग से सहयोग प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। आप अपने दाम्पत्य जीवन में और दैनिक कार्यों को लेकर भी काफ़ी जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 16 नवंबर के बाद सूर्य जब आपके दूसरे भाव में संचार करेंगे, तो आपको पिता से, सरकारी पक्ष से धन लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार आपके परिवार में आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। कुछ धार्मिक कार्यक्रम होंगे, मंगलकारी कार्यक्रम होंगे। इस माह आपको उत्तम भोजन की प्राप्ति होती हुई, राजसिक भोजन की प्राप्ति होती हुई सहज रहेगी। इसी प्रकार इस महीने आपकी वाणी भी प्रखर बनी रहेगी। शनि के 16 नवंबर से मार्गी होने पर आपकी बुद्धि शनि शनि सकारात्मक होती हुई रहेगी
और आप अपने कर्म बल से ओतप्रोत बने रहेंगे। संतान पक्ष के स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ इस महीने अवश्य दिखाई देगा। वैसे संतान पर घरेलू वस्तुओं का आप कुछ निवेश करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। मित्रों से संतान पक्ष के साथ फिर भी आपको शांति से पेश आना चाहिए, अन्यथा कभी कभी इनसे बहसबाजी होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार राहु के छठे भाव में होने से आपके शत्रु इस महीने अभी दबे रहेंगे। फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य का यथाकथा ध्यान अवश्य रखना चाहिए, विशेषकर अपनी नसों, पैरों के दर्द और आंखों के रोगों को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। गुरु ग्रह आपके अष्टम भाव में रहेंगे तो आपके कुछ धार्मिक दृष्टिकोण में वृद्धि होगी और आप कुछ धार्मिक यात्राएं करते हुए या धार्मिक व्यय करते हुए भी इस महीने अवश्य दिखाई देंगे। मंगल दशम भाव में होंगे तो आपको अपने करियर में सावधानी से कार्य करना चाहिए। करियर के संबंधों में बहसबाजी संभव है। वैसे आप अपने करियर में जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे, जिसका लाभ आपके घरेलू व्यवस्था पर भी अवश्य पड़ेगा। इसी प्रकार संपत्ति संबंधी या घरेलू पक्षों पर आप पूरी मेहनत के साथ कार्य करते हुए इस महीने दिखाई दे रहे हैं। फिर भी आप इस क्षेत्र में अधिक जोखिम न लें। कुल मिलाकर यह महीना आर्थिक तौर पर तुला राशि वालों के लिए सफलता देने वाला होगा और पारिवारिक शांति को भी बढ़ाने वाला अवश्य सिद्ध होगा। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को इस महीने हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए, पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने कुछ धार्मिक यात्राओं को लेकर, अपने पिता वर्गों पर, भाग्य पक्ष से संबंधित लाभ पर और हानि पर, उच्च शिक्षा के ऊपर अधिक रमा रहेगा। इस महीने आपकी राशि पर सूर्य बुध की युति होने से 16 नवंबर के बाद बनेगी, तो आपको अपने पिता और सरकारी कार्यों पर और स्वयं के करियर क्षेत्र में खूब सम्मान के साथ धन लाभ प्राप्ति होगी। आप इस महीने मेधावी बने रहेंगे, प्रखर बने रहेंगे और स्वस्थ बने रहेंगे। आप स्वयं और आपके जीवन साथी दोनों इस महीने स्वस्थ बने रहेंगे और दोनों को सुखों की, संतोष की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। दैनिक कार्यों पर आपको सफलता मिलेगी। आपके आय में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। 16 नवंबर तक सूर्य द्वादश भाव में होंगे तो करियर व्यवसाय हेतु आप खूब यात्राएं करेंगे, व्यय करेंगे, निवेश करेंगे। इस समय आपको कुछ निद्रा रोगों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए आप रात के समय अपने घर में शांति बनाए रखें। शुक्र ग्रह 9वें भाव में होंगे तो दूसरे भाव में होंगे तो जीवन साथी के सहयोग से परिवार में मंगलकारी कार्यक्रम होंगे और आपको सहयोग मिलेगा। आपको राजसिक भोजन की प्राप्ति सहज उपलब्ध होगी। आपकी वाणी भी मधुर बनी रहेगी, विवेकशील बनी रहेगी। संचित धन और भौतिक लाभ में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। शनि के 15 नवंबर से मार्गी होने पर चौथे भाव में तो माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। स्वयं के पराक्रम, बंधुओं के सहयोग से मिलने वाली संपत्ति, वाहन संबंधित लाभ भी आपका धीरे धीरे होगा। इसी प्रकार कभी कभी दुर्भाग्यवश घरेलू शांति आपकी भंग हो सकती है। संपत्ति, माता वर्गों पर आप शांति बनाए रखें। गुरु आपके सप्तम भाव में रहेंगे तो संतान, मित्रों और परिवार सभी से आपको सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी संतोष से गदगद होंगे। इसके अलावा दैनिक कार्यों पर आप धार्मिक, व्यापारिक कार्य करेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। मंगल ग्रह नवम भाव में होंगे तो कभी कभी बनते काम बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको गलत प्रकार के मित्रों से सावधान रहना चाहिए। स्वयं भी अधिक लालच या जोखिम न लेना चाहिए। वैसे बंधुओं से संबंध इस महीने कुछ बिगड़ते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं, अतः इस क्षेत्र में आप शांति और धैर्य बनाए रखें। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह महीना उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है और मध्यम ही सिद्ध होगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चर नमः का जाप करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को नवंबर माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।